एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। तो हम बनाते हैं आज डिनर में बहुत ही स्पेशल वाली सब्जी, जिसकी तैयारी सारी हो चुकी है। कढ़ाई में मम्मी ने मूंगफली का तेल डाल दिया था। देन अभी इसके अंदर प्याज डाल देंगी, जो इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा सा लंबा लंबा कट करा हुआ है। प्याज डालने के बाद सीधा सीधा डाल देंगे शिमला मिर्च, क्योंकि दोनों को एक जैसा ही पकाना है। ना तो ज़्यादा कच्चा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा एकदम गला हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से शिमला मिर्च और प्याज को चलाते चलाते बिना ढके पकाना है। फिर इसमें मम्मी ऐड कर देंगी सोयाबीन। सोयाबीन में ना मम्मी ने मतलब एक उबाल लगवाया था, और उबाल लगवाते वक्त इसमें लड्डू वाला जो खाने का रंग होता है वो डाल दिया था। फिर थोड़ा सा इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और मम्मी के साथ किचन में कौन खड़ा हुआ है? दिया खड़ी हुई है, और ये अपने मामा के फ़ोन में वीडियो बना रही है। बहुत सारी इसने वीडियोस बना रखी है, और वीडियो बनाने के लिए ना अपने मामा का जो बहुत पुराना वाला फ़ोन है वो यूज़ करती है। वो कल बोल भी रहा था कि मैं इसकी वीडियो देख रहा था, ये बनाती जैसे अपनी भी बनाती रहती है ना, अकेले में होती है। तो हंस रहा था, मम्मी को भी दिखा रहा था। तो अभी हम इसमें मसाले डाल लेंगे। तो मसालों में डला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा सोया सॉस, और थोड़ा सा इसमें मम्मी चिल्ली पनीर का जो मसाला होता है वो भी ऐड कर देंगे। और ये अजीनोमोटो है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं डालना चाहिए, बस बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी में डालते हैं। उसके बिना ये जो चाइनीज़ डिशेस वगैरह होती है तो टेस्ट भी नहीं आता है। और थोड़ा सा लड्डू वाला रंग डाला है। मैंने जब चिली पनीर की सब्जी बनाई थी तब भी मुझे किसी ने बोला था आप रंग भी डाल रहे हो, ये तो और नुकसान करता है। तो आप मुझे बताइए, जो लड्डू बनाने के लिए रंग इस्तेमाल होता है वो नुकसान कैसे करता है? लड्डू में तो बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। वो लड्डू सभी लोग खाते हैं। जो ये सब चीज़ें नहीं खाते ना, ये चाइनीज़ डिशेस वगैरह जिसमें रंग पड़ता है, वो लड्डू तो खाते ही खाते होंगे। और बिना रंग के तो लड्डू कोई सा भी हो बन ही नहीं सकता। तो देखिए, कुछ चीज़ें नहीं नुकसान करती है, इसी वजह से हम भी यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कोई चीज़ बना रही हूँ या पहली बार हमारे घर में कोई चीज़ बन रही है, बनती रहती है और हम लोग खाते भी रहते हैं। बाकी आजकल मिलावट की बात करें तो हर चीज़ में मिलावट है। कोई भी चीज़ आजकल हेल्दी नहीं है, इवन सब्जियां तक ऐसी हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्जी जो है बनके ऑलमोस्ट रेडी ही हो चुकी है। इसी तरीके से कच्ची कच्ची सी अच्छी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा कच्ची नहीं है, जैसे आप लोग समझ रहे हो। थोड़ा सा क्रंची बना होना चाहिए चाइनीज़ डिशेस वगैरह जो होती है ना। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठो उठो, स्कूल जाना है आपको, स्कूल जाना है। मम्मा, हाँ। सुबह पर आप पहले डांटते हो, फिर गुड मॉर्निंग क्यों? कैसे डांटा मैंने? चलो उठो उठो, स्कूल जाना है। तो ये डांटना होता है? ऐसे तो उठाते हैं बच्चों को। अच्छा मैडम, हाथ कितने गंदे कर रखे हैं। ये देखो कैसे किए ये। कलर कर रहा था। दूसरा हाथ देखा ना जरा, क्या है ये बदतमीजी। कलर कलर दो। देर हो रही है, जल्दी कर लो। आज तो ब्रेकफास्ट भी नहीं बना। क्या लेके जाओगे? चिप्स विप्स नहीं लेके जाने। चिप्स को ले जाने की चीजें हैं, पेट भरने वाली चीजें लेके जाया करो। पराठा, आलू की सब्जी बना दो फिर से। क्यों ना? क्यों? सबको तो इतनी अच्छी लगती है। फिर क्या बनाऊं? बना दो। चिप्स नहीं बनाऊंगी। गुस्सा? ठीक है, गुस्सा रहे। चल जल्दी से खड़े हो जाओ बेटे, 7:30 बज गए। 8:30 का स्कूल है, 1 घंटा है आपके पास। चलो 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 चलो, उठो उठो उठो। आपको जाना है। आपको 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 जाना है। आप पढ़ाई करोगी। आप पढ़ाई करोगे। आप पढ़ाई करोगे। आप पढ़ाई करोगे। अरे यार, कल भी देर हो गई थी, देख ले, जब लाइन लगी हुई थी प्रेयर के लिए, जब हम पहुंचे थे, है ना देर हो गई थी ना। चलो गेट अप चलो चलो, उठो 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 उठो।
सो फ्रेंड दिया को जो है स्कूल भेज दिया था मैंने। टाइम की शॉर्टेज थी, 1 घंटा था हमारे पास, उसमें ब्रेकफास्ट भी बनाना था, दिया का तैयार भी करना था, उसके बाल भी बनाने थे और स्कूल भी मुझे ही छोड़ कर आना होता है, नाश्ता भी कराना होता है और साथ के साथ मैं घर भी समेटती रहती हूँ। तो इस वजह से मैंने उस टाइम वीडियो शूट नहीं किया। जल्दी बस उसको तैयार करके टाइम से छोड़ के आ गई थी 5 मिनट पहले ना। फिर मम्मी के घर आ गई थी, नहा के नाश्ता करके अच्छे से तैयार श्यार होके। मुझे लगा मम्मी जाएंगी बड़ी मम्मी के घर पे तो होके आ जाते हैं दिया के स्कूल आने से पहले। तो मम्मी ने कहा नहीं, मम्मी बनाएंगी साग बड़ी मम्मी के लिए ले जाने के लिए। तो इस वजह से फिर हम दिया के स्कूल से आने के बाद ही जाएंगे दियू को भी लेके। तो मैं घर पे आ गई थी और यहाँ पर देखो वॉच, न्यू वॉच है ये, मेरे भाई ने ली है गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक मॉडल है ये सैमसंग की। तो ओपन करते हैं। पहले तो मैं अपने आप ही देख रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो में दिखाऊंगी तो अच्छे से ओपन वगैरह सब करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से ये लंबा सा बॉक्स है, अच्छी लगी मुझे पैकेजिंग। मेरी जो वॉच है वो नॉइस ब्रांड की है, उसका स्क्वायर सा जो है बॉक्स है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी, मतलब मेरी पहली स्मार्ट वॉच है, मेरी तो फेवरेट है वो। फिर उसके बाद ये इसमें ये मैंने छोटा सा बॉक्स दिखाया था ना ओपन करने के बाद, वो चार्जर वाला है और ये है मेन वॉच। अच्छी लग रही है ना। तो मैं जो है इसका सेटअप वगैरह कर रही थी, मुझे इन चीज़ों की बहुत अच्छी सी नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें जैसे टीवी का कुछ फायर टीवी स्टिकर कुछ भी करना होता है ना, मैं कर लेती हूँ सारी चीज़ें ना, सेटिंग वेटिंग मुझे बहुत अच्छे से आती है। चीज़ें मेरे लिए नई भी होती है ना चीज़ें, तब भी मैं खुद से करने की कोशिश करती हूँ। तो बस अपने भाई के फ़ोन में सारी सेटिंग वेटिंग कर रही थी, हो गई थी ऑलमोस्ट। गई थी मम्मी के घर पे, मम्मी के घर से वापस आ गई हूँ क्योंकि मुझे लेनी थी मेडिसिन। पेट में दर्द फिर से हो रहा है तो मेडिसिन रखती हूँ, मेरी जो ट्रीटमेंट के टाइम पे चल रही थी इन्फेक्शन के टाइम पे, वो मैं रखती हूँ। और जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो 1 दिन या 2 दिन तो मैं वो लगातार खाती हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में रिलीफ मिल जाता है, डॉक्टर की फीस बच जाती है। तो दिया अभी भी स्कूल में है, उसके आने में अभी 1.25 घंटा है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बातें करते हैं और आपके कुछ सवाल है जो आप कमेंट सेक्शन में करते हो या कुछ भी बातें हैं तो मैं कभी ऐसा होता है कि नहीं जवाब दे पाती, सिर्फ दिल दे देती हूँ आप लोगों को अपना। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर से कुछ आवाज आ रही है और वो मेरे को सुनाई दे रही है तो मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। लड़ाई हो रही है बाहर, पड़ोसियों की आवाज है, आपस में लड़ रहे होंगे। चलो मैं आज आप लोगों के थोड़े से सवालों के जवाब देती हूँ। कुछ ऐसा सीरियस टॉपिक पे नहीं है, वो ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल से हैं। तो कल मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें बोला था कि बिल्ली को जैसे मैं दूध पिला रही थी तो वो नहीं पी रही थी, वो वापस भाग गई थी। तो एक ने कमेंट किया था, सोनम कुमारी ने, दूसरी कटोरी में देती कैट को मिल्क पीने में आसान होता, आपने जिसमें दिया वो ऊंचा है थोड़ा। तो मैं ना उस कैट को आपने देखा होगा, देखो वो भाग नहीं रही थी, आराम से बैठी हुई थी, मुझसे डर नहीं रही थी, बिकॉज मैं उसको देती रहती हूँ और वो उसका बर्तन है, वो आके आते जाते वो बर्तन ही चेक करती है। वो मेरे सामने अगर ऐसे कर रही होती है तो मैं दे देती हूँ। मैं वैसे डाल के नहीं छोड़ती कि कभी भी आएगी पी लेगी, वो सामने होती है मैं तभी डालती हूँ, वो पी भी लेती है, बिल्कुल खाली मिलेगा बर्तन मुझे। और आज खाली भी था, सुबह के टाइम पर ना वो पी लेती है रात को, या उसकी जो भी साथी वगैरह है, क्योंकि मेरे को पता है कि बिल्ली ने जब बच्चे दिए थे बहुत सारे थे, ये उन्हीं बच्चों में से एक है तो और भी बच्चे होंगे। तो वो जो है पी लेती है, वही उसका मैंने एक बर्तन बना रखा है, आराम से पी लेती है वो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं पी पा रही थी, वो पी लेती है उस बर्तन में। अ, और कमेंट, दिया की ये डॉल कितने की है, भावना गौतम जी ने पूछा था। तो दिया की जो डॉल है वो मैंने शायद 600 650 में खरीदी थी, सदर से खरीदी थी, लाल कुर्ती में पहले जब मैंने ली थी तो ये उससे भी कम थी और वो वाली डॉल इससे भी बड़ी थी। तो जगह जगह का हिसाब किताब होता है, क्या पता आपको इससे भी कम की मिल जाए, आप ट्राई कीजिएगा अपने उधर। और एक ने कमेंट किया था, जीनत जी ने, उन्होंने बोला जब नल की फिटिंग हुई तो अब कमरों की दीवार पे जो सीलन थी वो ठीक हो गई। तो मुझे जब आपने ये कमेंट किया तो मुझे भी कुछ कुछ ऐसा फील हुआ कि हाँ रियलिटी में कुछ ऐसा हुआ है, मुझे भी कम कम सी लग रही है। बाकी एक बार जैसे पुताई हो ना उसके बाद ढंग से पता चलेगा, बरसाते होने के बाद। बाकी अगर ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, घर घर देख देख के मुझे बहुत गुस्सा आती है। हाँ लग तो कम रही है। और
एसएस कलेक्शन बोल रही हैं, आजकल दुनिया में लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ हो गया है। ये बहुत ही सच बात है। आजकल दुनिया में पैसा ही सब कुछ हो गया है। आजकल दुनिया में सच में पैसा ही बहुत कुछ हो गया है। मुझे एक और कमेंट आया था। एक मुझे कमेंट किया था, मतलब एक बात कही थी हरमनप्रीत कौर जी ने कि मेघा गुस्सा मत करना, बहन समझकर ही कह रही हूँ, जिद्दी बहुत हो तुम, अपनी माँ को तंग ही कर रही हो, जरूरी नहीं होता कि कुछ गलत ही हो, पॉजिटिव वे में लेके जाओ, शादी कर लो, दिया को भी पापा का प्यार मिल जाएगा, तुम दिया की माँ हो, उसका अच्छा ही सोचोगी। इसी तरह आपकी मम्मा भी गलत नहीं सोचती होंगी आपके बारे में। इतनी जिद मत करो। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि बहन मेरी माँ तो नहीं बोल रही शादी के लिए, ना परेशान है। और सेकंड मैंने एक और रिप्लाई किया था कि पापा का प्यार हमेशा उसके साथ है, किसी और को पापा बनाकर उससे प्यार नहीं चाहिए हमको। तो उन्होंने बोला था ठीक है मेघा, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि उन्होंने बोला कि गुस्सा मत करना, और दूसरा बोला कि बहन समझ के बोल रही हूँ। मतलब बहन भी समझ रही हो और आप मेरी वीडियोस भी देख रही हो। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं इसलिए शादी नहीं कर रही, कल को कोई बदल जाएगा, दिया को प्यार नहीं देगा, फलाना ढिमकाना, मैंने कभी ये चीजें बोली नहीं, क्योंकि मुझे कभी लाइफ में शादी करनी नहीं। तो इतना मैं भविष्य के बारे में सोचना तो चाहती नहीं हूँ। इतना तो मुझे भी पता है कि कोई मेरे बच्चे को बाप का प्यार दे ना दे, मैं उस इंसान को प्यार नहीं दे पाऊंगी। मैं अपना बता रही हूँ, मैं उसको अपना ही नहीं बना पाऊंगी। ठीक है, तो ये चीज तो रहने ही दो कि मेरे दिमाग में ये है कि वो आगे चल के क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैं इस चीज का सोचती ही नहीं, क्योंकि मैं किसी और को अपने दिमाग में लाती नहीं हूँ। और मैं अपनी माँ को जिद्दी बहुत हूँ मैं, तो ये मेरी जिद मान लो, इस मामले में मैं जिद्दी हूँ। मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैं दीपक के मामले में भी बहुत जिद्दी थी। दीपक से मैंने जिद कर करके शादी की है। और प्यार में तो इंसान सब कुछ करता है, तो वो सब कुछ जो जो प्यार में होता है, जो स्ट्रगल होता है, जो प्यार में इंसान कर सकता है अपने प्यार को पाने के लिए, वो सब कुछ मैंने किया। और ये सब मेरे घर वाले भी जानते हैं, दीपक के घर वाले भी जानते हैं। भले ही कुछ लोग मेरे से अभी भी जुड़े हुए हैं, उनको तो पता ही है। बाकी जो नहीं भी जुड़े हुए, इस टाइम नहीं कनेक्टेड है, उनको मेरे और दीपक के प्यार के बारे में पता है। वो लोग भी इस चीज को बोलेंगे कि प्यार तो देखा है, लेकिन ऐसा प्यार नहीं देखा। और दीपक के जाने के बाद ये चीजें बहुत सारे लोगों ने बोली थी, बहुत सारे रिलेटिव ने बोली थी, क्योंकि बहुत ही लंबा था हमारा रिलेशन और कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे। और मतलब जो हमारे क्लोज थे, जो हमारे घर वाले थे, उनको बहुत सारी चीज़ें पता है। और इस चीज़ को वो भी मानेंगे कि नहीं, मैं नहीं कर सकती शादी। और उन्होंने ये बोला अपनी माँ को तंग ही कर रही है, तो मैं अपनी माँ को कोई तंग नहीं कर रही, ना ही मेरी माँ मुझसे तंग हो रही है, ना ही मेरी माँ मुझसे कभी तंग हो सकती है, और ना ही मेरा कोई भाई बहन मुझसे तंग है। मेरी माँ तो बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो मैं अपनी माँ से भी बात करवा दूंगी। बाकी इस चीज पे मैं इतना क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि मेरी माँ मेरे से बहुत ज्यादा खुश है। और शादी के लिए तो कभी मेरे को घर में कोई फोर्स कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी अपनी मैं उनके लिए थी, उतना ही दीपक ही बन चुके थे। दीपक की जगह कोई किसी को नहीं देना चाहता। और पॉजिटिव वे में लेके जाके शादी कर लो, तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में कोई शादी नहीं करता है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पहली शादी में भी कुछ पता नहीं होता। शादी एक जुआ है, जुआ है शादी। मैं तो ये बोलती हूँ, माँ बाप सुखी हो जाते हैं अगर लड़की अच्छे घर में चली जाती है, या फिर लड़के वाले खुश हो जाते हैं अगर उनके घर में कोई अच्छी लड़की आ जाती है। ये एक जुआ है सच में, जो दोनों के माँ बाप, लड़का लड़की दोनों के माँ बाप खेलते हैं। तुम दिया की माँ हो, उसका अच्छा ही सोचोगी, तो मैं दिया का अच्छा ही सोच रही हूँ और अच्छा ही कर रही हूँ। दिया की माँ मैं थी, और दिया के पापा का हक मैं कभी नहीं जो है छोड़ूंगी। दिया के पापा का नाम मुझे ही चलाना है। मेरे को, मैं सबका ही अच्छा सोच रही हूँ। इसी तरह आपकी मम्मा भी गलत नहीं सोचती। मेरी मम्मा कुछ नहीं सोचती, आप सोच रहे हो मेरी मम्मी की सोच को अपने हिसाब से आप कर रहे हो हैंडल वैंडल जो भी है। मेरी माँ ऐसा कुछ भी नहीं सोचती, मेरी मम्मी बिल्कुल परेशान नहीं होती। और इतनी जिद मत करो। तो मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं नहीं करूँगी शादी, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी कर लो चाहे कोई भी बॉलीवुड स्टार ले आओ, कितने भी पैसे वाला ले आओ, मुझे नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, बस। और कोई कमेंट, मैंने उनके पूरे कमेंट का जो है क्लियरिफिकेशन दे दिया। और एक ने पूछा अरे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मतलब उनको लगा कि मेरा, उन्होंने वीडियो नहीं देखी, सिर्फ टाइटल देखा, तो मेरा नहीं, प्राची के पापा का एक्सीडेंट हुआ था। और
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ चलो इतना से आज कमेंट पढ़ते हैं। बाकी अच्छी चीज़ें बातें अगर आपको पूछनी है मुझसे, कुछ भी डीपली कोई बात पूछनी है तो कमेंट करना इसी वीडियो के नीचे। मैं अलग से कमेंट की ही वीडियो बना दूंगी, ठीक है। आप मुझसे क्वेश्चन करो, मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है। कोशिश करूंगी। अगर बहुत ज़्यादा डीप भी पूछा आपने, पुराना नया या अंदर तक की बात अगर पूछी, दे सकती हूँ जवाब तो ज़रूर दूंगी। बाकी पढ़ के सुनाऊंगी वो कमेंट, अगर नहीं जवाब दे पाऊंगी उसका तो नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आज की जो वीडियो है छोटी सी और आज की जो स्पेशल रेसिपी है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। बाय बाय।